सो एवरीवन, आज 10 से 15 मिनट के लिए हम लोग बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी प्रैक्टिस सेशन पे वर्क कर रहे हैं। मैंने अभी तक जो जो चीजें आपको एक्सप्लेन करी है, जिसमें मैंने आपको बेसिक प्रपोजिशंस के बारे में बात करें, हम भले कंजंक्शंस के बारे में बात करें हम, या फिर पैसिव वॉइस, we are going to practice the 3 topics in this 10 to 15 minutes practice session. I insist you all to listen to me very carefully because this session is just going to be very interesting. Now, मैंने कहा बोलने की बजाय, instead of speaking, बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए. Instead of speaking, you should listen. यहां पर instead of आपकी क्या है? एक प्रपोजिशन है. आप इस सेंटेंस को ऐसा भी बना सकते हो, यू शुड लिसन इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग. क्या बना सकते हो बताइए? यू शुड लिसन, आपको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, बोलने की बजाय. वहां जाने की बजाय आपको यहां आना चाहिए. इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, आपको यहां आना चाहिए. यू शुड कम हियर. इंस्टेड ऑफ गोइंग देयर, यू शुड कम हियर. मैं यहां आना चाहता हूं लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है. सबको बोलना है, आई वॉन्ट टू कम हियर बट आई हैव नो टाइम. और यू कैन से आई डोंट हैव टाइम. यहां पर जो कंजंक्शन है दैट इज बट इज इन कंजंक्शन. इस काम को 2 दिन में नहीं किया जा सकता, यह पैसिव वॉइस का है. This work can't be done. 2 दिन का इंग्लिश क्या होगा? Within 2 days. This work can't be done within 2 days. Within 2 days का मतलब क्या होता है? 2 दिन के अंदर. इस काम को अवश्य किया जाना चाहिए. इस काम को अवश्य किया जाना चाहिए. This work must be done. मैं जानता हूं वो कहां जा रहा है. आई नो वेयर ही इज गोइंग. मैं जानता हूं वो क्या पढ़ा रहा है. आई नो वॉट ही इज टीचिंग. आई नो वॉट ही इज टीचिंग. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. टीच वॉट यू कैन. दैट इज वॉट. वॉट मीन्स क्या होता है? जो. पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो. टीच व्हाट यू कैन. बोलने की बजाय आपको सुनना चाहिए. इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग यू शुड लिसन. यू शुड लिसन. बोलने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ, बोलने के बावजूद भी को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग. बोलने के बावजूद भी टीचर ने उसे डांटा. इन स्पाइट ऑफ स्पीकिंग टीचर स्कॉल्डेड हिम. खाना खाने के बावजूद भी वो भूखा है. इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड ही इज स्टिल हंग्री. ही इज स्टिल हंग्री. पैसे होने के बावजूद भी क्या कहेंगे? एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी. पैसे होने के बावजूद भी, इन स्पाइट ऑफ हैविंग मनी, उसने कुछ भी खर्च नहीं किए. ही डिडंट स्पेंड एनीथिंग. ही डिडंट स्पेंड एनीथिंग. And in spite of having money, पैसे होने के बावजूद भी, he did not spend anything, उसने कुछ भी खर्च नहीं किया. लिखने के बावजूद, in spite of writing. So इस तरीके से ये आपका वर्क करता है. दिस इज प्रपोजिशन, कंजंक्शन एंड पैसिव वॉइस. मैंने कहा सेंटेंसेस बोले जाने चाहिए. बोलिए. सेंटेंसेस बोले जाने चाहिए. सेंटेंसेस शुड बी स्पोकन. सेंटेंसेस पढ़ाए जाने चाहिए. कम ऑन. सेंटेंसेस शुड बी टॉट. इंग्लिश बोले जाने की जरूरत है. इंग्लिश नीड टू बी स्पोकन. इस काम को नहीं किया जा सकता क्योंकि यह कठिन काम है. दिस वर्क कांट बी डन as it is very difficult. मैं जानता हूं इस काम को क्यों नहीं किया जा सकता है. I know
वाई दिस वर्क कांट बी डन, वाई दिस वर्क कांट बी डन। मैं जानता हूं आप कहां जा रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग। मैं जानता हूं आपके पास क्या है, आई नो व्हाट यू हैव। मैं जानता हूं आप क्या कर सकते हो, आई नो व्हाट यू कैन, आई नो व्हाट यू कैन। आपको अपने करियर के प्रति ईमानदार होना चाहिए। यू शुड बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स योर करियर। आप तो मेरे दिमाग से ही परे हो यार, यू आर बियॉन्ड माई माइंड, यू आर बियॉन्ड माई माइंड। मेरी छुट्टियों के दौरान मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, मेरी छुट्टियों के दौरान। ये आपके प्रपोजिशन है। बोलो जैसा मैं बोल रहा हूं, स्पीक एज आई एम स्पीकिंग। तो यहां पर कंजंक्शन क्या है, एज। आप यहां रह सकते हो जब तक आप चाहो, यू कैन स्टे हियर। जब तक को इंग्लिश में कहेंगे एज लॉन्ग एज। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। एज लॉन्ग एज का मतलब होता है जब तक। यू कैन स्टे हियर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। आप यहां रह सकते हो जब तक आप चाहो। यू कैन गो देयर, आप वहां जा सकते हो यदि आप जाना चाहते हो तो, इफ यू वॉन्ट टू गो। यू कैन गो देयर इफ यू वॉन्ट, और यू कैन से इफ यू वॉन्ट टू गो। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप यहां नहीं आओगे, आई विल वेट फॉर यू, जब तक आप यहां नहीं आओगे, अंटिल यू कम। ठीक है, आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम। कम ऑन, मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप यहां नहीं आओगे, आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम। मैं वहां नहीं जाऊंगा जब तक आप नहीं जाओगे, आई विल नॉट गो देयर अंटिल यू गो देयर। मैं नहीं पढ़ाऊंगा जब तक आप नहीं कहोगे, आई विल नॉट टीच अंटिल यू से, आई विल नॉट टीच अंटिल यू से। बोलने की कोशिश करो, ट्राई टू स्पीक। पढ़ाने की कोशिश करो, ट्राई टू टीच। लिखने की कोशिश करो, ट्राई टू राइट। मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। मैं वहां जाया करता था, यूज्ड टू गो देयर। मेरे पास वहां जाने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू गो देयर। मेरे पास पढ़ाने के लिए समय है, आई हैव टाइम टू टीच। मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो, आई नो व्हाट यू आर डूइंग। मुझे पता है आपके पास क्या है, आई नो व्हाट यू हैव, आई नो व्हाट यू हैव। करो जो आप कर सकते हो, करो जो आप कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो, स्पीक व्हाट यू कैन। मेरे साथ बोलो, स्पीक विथ मी। इंग्लिश सीखो, लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं क्योंकि मुझे इंग्लिश पढ़ाना पसंद है। आई टीच इंग्लिश बिकॉज आई लाइक टू टीच इंग्लिश। मैं बोलता हूं क्योंकि मुझे बोलना पसंद है। आई स्पीक बिकॉज आई लाइक टू स्पीक। मुझे पता है आप कहां जा रहे हो, आई नो वेयर यू आर गोइंग। मुझे पता है आपके पास क्या है, आई नो व्हाट यू हैव। मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट। क्या कहेंगे, मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट। कुछ भी कठिन नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट, नथिंग इज डिफिकल्ट। सब कुछ आसान है, एवरीथिंग इज ईजी। इंग्लिश सीखना आसान है, इट्स ईजी टू लर्न इंग्लिश। इंग्लिश बोलना आसान है, इट्स ईजी टू स्पीक इंग्लिश। आप इंग्लिश बोल सकते हो अगर आप कोशिश करो तो। यू कैन स्पीक इंग्लिश इफ यू ट्राई। आपकी प्रॉब्लम है आप बोलते नहीं हो, योर प्रॉब्लम इज दैट यू डोंट स्पीक। क्या आप बोलते हो, डू यू स्पीक। क्या आप पढ़ाते हो, डू यू टीच। क्या आप पढ़ाओगे, विल यू टीच। क्या आप पढ़ा सकते हो, कैन यू टीच। क्या यह आपका पैन है, इज दिस योर पैन। क्या आप जानते हो वो कहां है, डू यू नो वेयर ही इज। डू यू नो वेयर ही इज। मुझे पता है वो कहां है, आई नो वेयर ही इज। जाओ यदि आप जा सकते हो तो, गो इफ यू कैन। बोलो यदि आप बोल सकते हो तो, स्पीक इफ यू कैन। लिखो यदि आप लिख सकते हो तो, राइट इफ यू कैन। मुझे नहीं लिखना क्योंकि मुझे लिखना पसंद नहीं है, आई डोंट हैव टू राइट बिकॉज आई डोंट लाइक टू राइट। क्या आपको लिखना पसंद नहीं है, डोंट यू लाइक राइटिंग। क्या आपको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, डोंट यू लाइक स्टडिंग। देखो एक तरीका ये भी होता है कि आप आईएनजी लगा दो, या फिर डोंट यू लाइक टू स्टडी, ऐसा भी लिख सकते हो। क्या आपको दौड़ना पसंद नहीं है, डोंट यू लाइक रनिंग। कम ऑन, डोंट यू लाइक रनिंग। क्या आपको बोलना पसंद नहीं है, डोंट यू लाइक
स्पीकिंग, ठीक है। डोंट यू लाइक स्टडिंग, डोंट यू लाइक रनिंग, डोंट यू लाइक स्पीकिंग। क्या आपको बोलना पसंद नहीं है? सर मुझे बोलना पसंद है लेकिन मैं नहीं बोलना चाहता। सर आई लाइक टू स्पीक, सर आई लाइक स्पीकिंग बट आई डोंट वांट टू स्पीक। देखिए, एक नेचुरली बोलने के लिए बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, सर आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक इन अ नेचुरल वे, आई एम अनएबल टू स्पीक इन सिचुएशनल वे, हाउ आई कैन कम्युनिकेट कॉन्फिडेंटली एज लाइक नेटिव स्पीकर्स डज। सो व्हाट आई बिलीव, if you want to sound like a native speaker and want to see yourself as a confident English speaker, then first you need to practice to speak. You have to make yourself habitual to speak in English. Right now you are on the level where you are not capable enough to make all types of sentences. Right now you are in dilemma, what to say, what not to say. So first clear the doubts. First make yourself habitual to speak confidently. Now in your native language you are very confident. Why? Because you are not in dilemma, you are not in confusion, you know exactly what to say, what not to say. But in English right now the grammar is the biggest hurdle for you. You start believing like, oh god, this sentence, whether it is right or wrong, maybe I'm just going to make mistake, maybe this is not going to be right, or this is going to be wrong. So we are having a lot of confusion, and that is why we are unable to speak confidently. So to boost up your self-confidence, first you need to make yourself habitual to speak in English. And for that, what you need to do, you need to work on your practice session. You need to learn how to speak daily routine. You need to know how to ask questions and how to answer. You must be good at your storytelling. So just in चीजों की बार-बार practice करो. Practice all these things multiple times. And once you are able to practice all these things well, you will find a great change in your work. आप अपने उसमें बहुत बड़ा चेंज देखोगे, एक बहुत बड़ा बदलाव देखोगे, और वही बदलाव, वही चेंज आपको यूनिक बनाएगा। सो आई इंसिस्ट यू ऑल कि आप इस टेक्निक के थ्रू वर्क करना शुरू करो, इस टेक्निक पर वर्क करना शुरू करो, और जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी तो आपको पता चलेगा कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। एंड चीजें अपने आप में बहुत easy है, they are not difficult, they are not complicated, you can easily deal with all these things. So what I believe कि कोशिश तो करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, तभी मजा आने वाला है, तभी आप अपने आप को improve कर पाओगे। So here you can see that what we exactly talking about, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है। चलिए 2 मिनट के लिए और मैं आपसे सेंटेंसेस बैक टू बैक पूछ रहा हूं, आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, फिर हम आगे बढ़ेंगे, है ना। ओके, मुझे पता है आप क्या चाहते हो, आई नो व्हाट यू वांट। करो जो आप कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन। मेरा वेट करो जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। वेट फॉर मी अंटिल आई कम बैक। मैं आपका वेट करूंगा जब तक आप वापस नहीं आओगे। आई विल वेट फॉर यू अंटिल यू कम बैक। आपको सोचना चाहिए बोलने से पहले। यू शुड थिंक बिफोर स्पीकिंग। आप सोचते नहीं हो बोलने से पहले, इसलिए आप गलती करते हो। यू डोंट थिंक बिफोर स्पीकिंग, दैट्स व्हाई यू मेक मिस्टेक। आपको समझना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप समझते नहीं और बोल देते हो, इसलिए आप गलती करते हो। यू डोंट अंडरस्टैंड एंड स्पीक, दैट्स व्हाई यू मेक मिस्टेक। आपको पता होना चाहिए आप क्या बोल रहे हो। यू शुड नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। आपको तो पता ही नहीं आप क्या बोल रहे हो। यू डोंट नो व्हाट यू आर स्पीकिंग। आपको तो पता ही नहीं आप क्या कर रहे हो। यू डोंट नो व्हाट यू आर डूइंग। आपको तो पता ही नहीं आप क्या चाहते हो। यू डोंट नो व्हाट यू वांट। मुझे पता है आप क्या कर रहे हो। आई नो व्हाट यू आर डूइंग। मुझे पता है आपके पास क्या है। आई नो व्हाट यू हैव। मुझे पता है आप क्या कर सकते हो। आई नो व्हाट यू कैन। करो जो आप कर सकते हो। कम ऑन, करो जो आप कर सकते हो। डू व्हाट यू कैन। बोलो जो आप बोल सकते हो। क्या कहेंगे? स्पीक व्हाट यू कैन। पढ़ाओ जो आप पढ़ा सकते हो। टीच व्हाट यू कैन। सब कुछ आसान है अगर आप कुछ करना चाहते हो तो। एवरीथिंग इज इजी इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग। कुछ भी कठिन नहीं है। कम ऑन, कुछ भी कठिन नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट। कुछ भी कठिन नहीं है जब आप कुछ करना चाहते हो। नथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग। बोलो तो एक बार। नथिंग इज डिफिकल्ट व्हेन यू वांट टू डू समथिंग। मेरे पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। आई हैव नो वर्ड्स टू स्पीक। मेरे पास उसकी मदद करने के लिए समय नहीं है। आई हैव नो टाइम टू हेल्प हिम। मैं उसकी मदद करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू हेल्प हिम। मैं अपने आप को इंप्रूव करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू इंप्रूव माई सेल्फ। क्या आप जानते हो वो कहां है? डू यू नो वेयर ही इज?
मुझे नहीं पता वो कहाँ है, आई डोंट नो वेयर ही इज, मुझे नहीं पता वो क्या कर रहा है, आई डोंट नो व्हाट ही इज डूइंग, मुझे नहीं पता आपके पास क्या है, आई डोंट नो व्हाट यू हैव, आई डोंट नो व्हाट यू हैव। करो, जॉब कर सकते हो, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन। सो स्टूडेंट्स, ये थी आप लोगों की प्रैक्टिस, और इस प्रैक्टिस पर आप कोशिश करें, अच्छे से अच्छा वर्क करें, अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर इंप्रूव करें और अच्छे से अच्छा अपने अंदर चेंजेस लाए।